ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवा जोड़े की पुलिस सुरक्षा वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा है कि भारतीय समाज में शादी अभी भी पवित्र संस्था है। सिर्फ घर छोड़कर साथ रहने की व्यक्तिगत आज़ादी का मुद्दा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे माता पिता की इज्जत और गरिमा भी प्रभावित होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ कुछ दिनों साथ रहने का दावा करके पुलिस सुरक्षा नहीं मांगी जा सकती। ये फैसला उन युवाओं के लिए बहुत जरूरी है जो सोचते हैं कि बालिग होने के बाद जो मन में आए वो कर सकते हैं। आज इसी बड़ी खबर को हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज की? पटियाला के रहने वाले एक युवक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों का कहना था कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, बालिग हैं और आगे चलकर शादी करना चाहते हैं। फिलहाल वे लिव इन में साथ रह रहे हैं, लेकिन परिवार वाले उनका विरोध कर रहे थे और उन्हें परेशान भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी। लेकिन जस्टिस संदीप मौगिल की पीठ ने उनकी याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सिर्फ कुछ दिन साथ रहने का हवाला देकर सुरक्षा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि भारत विविध संस्कृतियों, परंपराओं और सामाजिक मूल्य वाला देश है। यहाँ शादी को खास सामाजिक और कानूनी मान्यता मिली हुई है। हालांकि आजकल कुछ लोग पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर लिव इन रिलेशनशिप को अपना रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर लिव इन रिश्ते को कानूनी सुरक्षा दी जाए। कोर्ट का कहना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो दूसरों के अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। माता पिता का सम्मान भी अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने ये कही कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ये अधिकार सिर्फ लड़के लड़की तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके माँ बाप को भी बराबर का हक है। जब बच्चे घर छोड़कर लिव इन में चले जाते हैं तो परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि ये बच्चों द्वारा माता पिता के सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने दो पुराने महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ और डी वेलुसामी बनाम डी पचयम्मल। इन फैसलों के मुताबिक किसी भी रिश्ते को लिव इन का दर्जा देने के लिए कुछ शर्तें पूरी होनी जरूरी है। दोनों व्यक्ति की शादी की उम्र होनी चाहिए और समाज के सामने पति पत्नी की तरह रह रहे हों। इस केस में खुद याचिका में लिखा है कि लड़का अभी शादी की उम्र में नहीं पहुंचा है और वो आगे जाकर शादी करने की बात कर रहा है। कोर्ट ने कहा जब बुनियादी शर्त ही पूरी नहीं है तो इस रिश्ते को वैध लिव इन नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ कुछ दिनों साथ रहना का हवाला देकर सुरक्षा मांगना पूरी तरीके से गलत है। अगर कोर्ट ऐसा करता है तो ये अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे रिश्तों को न्यायिक मंजूरी देने का फैसला होगा, जो कानून के हिसाब से सही नहीं है। अदालत का मानना है कि लिव इन रिश्ते को गहराई से देखना जरूरी होता है, जैसे उम्र, सहमति, समाज में रिश्ते की स्थिति और परिवार पर पड़ने वाले असर को भी। दोस्तों, आजकल युवा जल्दबाजी कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि वो 18 प्लस हो गए हैं तो जो मन में चाहे वो करें, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून, परिवार और समाज की वास्तविकता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत आज़ादी का मतलब ये नहीं कि माँ बाप की इज्जत और भावनाओं को कुचल दिया जाए। शादी के लिए परिवार को मनाने की कोशिश करें, कानूनी उम्र पूरी होने का इंतजार करें और सही तरीके से आगे बढ़ें। भारत में समाज तेजी से बदल रहा है। शहरों में लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, लेकिन गांव कस्बों में अभी भी शादी को ही सही रास्ता माना जाता है। कोर्ट ने इसी सामाजिक हकीकत को ध्यान में रखकर फैसला दिया है। ये फैसला किसी की व्यक्तिगत आज़ादी पर रोक नहीं लगाता, बल्कि ये कहता है कि अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते समय दूसरों के अधिकारों का भी ख्याल रखा जाए। शादी का समाज में विशेष स्थान हासिल है और परिवार की गरिमा भी उतनी महत्वपूर्ण है। आप इस फैसले से कितने सहमत हैं? लिव इन में रहने वालों की सुरक्षा जरूरी है या परिवार की सहमति जरूरी होती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।